Hello students, let's study what are aerial or volant adaptations today. So we all know that birds are very good flyers. Generally flying adaptations या जिन्हें हम aerial adaptations कहते हैं वो birds में पाई जाती हैं. उसके अलावा कुछ दूसरे animals हैं उनमें भी flight adaptations पाई जाती हैं. बर्ड्स जनरली जिनमें फ्लाइंग अडेप्टेशंस पाई जाती हैं उनमें मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स डेवलप्ड होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं जिससे कि बर्ड्स एयर में मूव कर सकें. इसके अलावा मैमल्स स्पेसिफिकली जिसमें बैट है और पीसीज जिसमें एक्सोसीटस या जिसे हम फ्लाइंग फिश कहते हैं वो भी एरियल अडेप्टेशंस शो करते हैं. तो काफ़ी कुछ कैरेक्टर्स बैट्स और इसमें आप देख सकते हैं जो कि अडेप्टेशंस के लिए. सबसे पहला फीचर बर्ड्स में पाया जाता है वो है स्ट्रीमलाइंड बॉडी, स्ट्रीमलाइंड लाइट बॉडी. तो बॉडी की शेप परफेक्टली स्पिंडल शेप या स्ट्रीमलाइंड शेप होती है बॉडी की, जिससे कि वो विंड को मिनिमम रेजिस्टेंस देती है और बर्ड इजीली एयर में आगे की तरफ बढ़ सकती है. जैसे कि इसको हम ऐसे देख सकते हैं जैसे पानी के अंदर फिशेस स्विम करती हैं इजीली, जिसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता. उसी तरीके से बर्ड्स जो हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी की होती है जिससे कि विंड में आसानी से मूव कर सकें. नेक्स्ट है न्यूमैटिक बोन्स. आप इस फिगर में देख सकते हैं यहाँ पर ये बोन का इंटरनल स्ट्रक्चर है. ये देखिए यहाँ पर बड़ी बड़ी पॉकेट्स बनी हुई हैं. ये बोन जनरली आप ह्यूमन बोन यहाँ पर कंपैरिजन के लिए दिखाई गई है. ह्यूमन बोन में देखिए इट इज़ फिल्ड विद बोन मैरो, लेकिन बर्ड बोन इज़ नॉट फिल्ड विद बोन मैरो. इंस्टेड उसके अंदर लार्ज एयर पॉकेट्स प्रेजेंट होती हैं. इसलिए हम न्यूमैटिक वर्ड रेफर्स टू एयर, तो इसलिए हम इन बोन्स को न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं. न्यूमैटिक बोन्स बर्ड की बोन्स को लाइट बना देती हैं जिससे कि उनमें वेट रिडक्शन जो वो चाहते हैं उड़ते समय जो बर्ड्स के अंदर होना चाहिए एक प्रॉपर्टी कि उनका वेट लाइट होना चाहिए, वो इस न्यूमैटिक बोन से अचीव कर लिया जाता है काफ़ी कुछ. इसके अलावा भी और कुछ अडेप्टेशंस होती हैं जिनसे बर्ड्स का वेट रिडक्शन, बर्ड्स में वेट रिडक्शन किया जाता है. अब आ जाइए फोर लिम्स पर. तो बर्ड्स के फोर लिम्स विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं, हम सभी देख सकते हैं. तो ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो फ्लाइट के लिए डिवेलप्ड होते हैं. विंग्स के अंदर स्पेशल बोन्स आप यहाँ देख सकते हैं. जो फोर लिम्ब बोन्स हैं यहाँ पे ह्यूमरस, रेडियस, रेडियोल्ना है यहाँ पे, और यहाँ पर इसके कार्पस है ये. अब यहाँ पर ये इलोंगेटेड हैं. यहाँ पर जितनी भी बोन्स हैं इसके फैलेंजेस जितने भी हैं यहाँ पर इलोंगेटेड हैं और इनमें विंग्स यहाँ से लेके यहाँ तक, रेडियो अल्ना तक यहाँ तक, और यहाँ पर भी ह्यूमरस के पास भी विंग्स इनके इन बोन्स के बीच में स्ट्रेच हो जाते हैं और ये फिर होल स्ट्रक्चर विंग बनाता है. और विंग से बर्ड को एक ब्रॉड सरफेस मिलती है जिससे कि वो बर्ड को एयर में सपोर्ट करती है. विंग की सरफेस, अपर सरफेस कॉन्वेक्स होती है और लोअर सरफेस कॉनकेव होती है जिससे कि एयर प्रेशर में रिडक्शन हो जाता है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ बढ़ जाता है. इससे बर्ड आगे की तरफ और ऊपर की तरफ, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड्स उड़ सकती है. अब विंग्स जो होते हैं उनके अंदर विंग मसल्स स्ट्रांगली डेवलप्ड होती हैं. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बर्ड का विंग है. देखिए यहाँ पर ये बर्ड का विंग है. इसमें यहाँ पर फोर लिम्ब बोन्स प्रेजेंट हैं और फोर लिम्ब बोन्स से अटैच्ड ये विंग मसल्स प्रेजेंट हैं. इसको हम यहाँ पर इन लार्ज फॉर्म में देख सकते हैं. जो बर्ड की मसल्स हैं, फोर लिम्ब या विंग की जो मसल्स हैं उसमें एक तो है ये पेक्टोरालिस मसल. ये पेक्टोरालिस मसल
विंग को नीचे की तरफ लाती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो विंग इज ब्रॉट डाउन, और इसके पास ही ये सुप्रा कोराकोइडियस मसल है जो कि विंग को ऊपर की तरफ उठाती है। ओके, अब बर्ड्स में एक कैरेक्टर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं रिडक्शन इन द नंबर ऑफ बोन्स। ये इसलिए ज़रूरी है जिससे कि बॉडी का वेट कम हो सके। इसके साथ साथ एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं बॉडी में बर्ड की, उनको भी कम कर लिया जाता है जिससे कि बॉडी वेट रिड्यूस हो जाए। तो अब आप देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रेट्स, ऐसे कैरेक्टर्स जो बर्ड्स में वेट रिडक्शन का काम करते हैं। जैसे बर्ड्स के अंदर फेदर्स पाए जाते हैं, तो बॉडी बर्ड्स की फुल्ली कवर्ड होती है फेदर्स से, और इनका फंक्शन क्योंकि बहुत लाइट होते हैं फेदर्स, तो ये जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें मिनिमम फ्रिक्शन लाते हैं, मिनिमम फ्रिक्शन पैदा करते हैं और वेट को रिड्यूस कर देते हैं। विंग फेदर्स एयर को स्ट्राइक करने का काम करते हैं। टेल फेदर्स बर्ड की बॉडी को ऊपर उठाने का और साथ ही साथ स्टीयरिंग करने का काम करते हैं, मतलब किस दिशा में जाना है बर्ड को उसके लिए स्टीयरिंग करते हैं। बॉडी फेदर्स एक प्रकार से बर्ड की बॉडी के आसपास एक ब्लैंकेट बना देते हैं, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ एयर को अपनी बॉडी और फेदर कवरिंग के बीच में मतलब उसके अंदर रोक लेता है एयर को, जिससे कि बर्ड की बॉडी एयरी, या जिसे हम बोलते हैं बॉयंट हो जाती है, बॉयंसी आ जाती है बर्ड की बॉडी में। विंग्स आपको पता ही है मॉडिफाइड हो जाते हैं, फोर लिम्स मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स में, और एयर को स्ट्राइक करने का काम करते हैं। टेल फेदर्स ऊपर उठाने का और स्टीयरिंग का काम करते हैं। अब लॉस ऑफ वेट वो फ्लाइट के लिए बहुत ज़रूरी है बर्ड्स के अंदर, जो इन कुछ कैरेक्टर्स से आता है। बर्ड्स में बोन्स न्यूमैटिक होती हैं, बोन्स के अंदर एयर पाउचेस या एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। स्कल बोन्स रिड्यूस्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा या थिन होती हैं और फ्यूज्ड होती हैं। साथ ही साथ ओवरी एक ही साइड की और ओविडक्ट भी एक ही साइड, मतलब ओवरी एंड ओविडक्ट ऑफ ओनली वन साइड आर प्रेजेंट, और वो लेफ्ट साइड होती है जहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है बर्ड्स में, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड के फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ पर इस फिगर में हम देख सकते हैं कि बर्ड की बॉडी में अगर बर्ड को ऊपर उठना होता है, लिफ्ट करना है अगर, तो उसमें एरोफॉइल शेप्ड विंग्स होते हैं, उसके स्ट्रॉन्ग चेस्ट मसल्स होती हैं। अगर एयर की ड्रैग को कम करना है तो बॉडी को स्ट्रीमलाइंड होना ज़रूरी है, मतलब ड्रैग से मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस से है। तो एरोडायनेमिक बॉडी होनी चाहिए, स्ट्रीमलाइंड होनी चाहिए शेप बॉडी की, और फेदर्स बैकवर्डली अरेंज होने चाहिए। बर्ड में वेट को रिड्यूस करने के लिए इनके अंदर फैट डिपॉजिट मिनिमम होता है। जनरली कई सारे ऑर्गन्स छोटे होते हैं और सिंगल पाए जाते हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते, पेयर्ड ऑर्गन्स की जगह सिंगल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। देन न्यूमैटिक बोन्स होती हैं जिसे हम थिन या हॉलो बोन्स भी कहते हैं, और फेदर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटरप्रूफ होते हैं, वाटर को होल्ड नहीं कर सकते, जिससे कि वेट नहीं बढ़ता उनके अंदर। अब हाइंड लिम्स प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स में, और इनकी वजह से बर्ड्स पर्चिंग कर सकती हैं। पर्चिंग का मीन्स पेड़ की किसी भी ब्रांच पर, ट्विग पर, किसी भी चीज़ पर ये जब बैठती हैं तो इनके फीट के अंदर ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कि ब्रांच को स्ट्रांगली होल्ड कर लेता है और बर्ड्स को नीचे नहीं गिरने देता। ये हाइंड लिम्स आर्बोरियल लाइफ के लिए या पेड़ पर बैठने के लिए भी बहुत सूटेबल होती हैं। जो बर्ड्स के हाइंड लिम्स हैं या फीट हैं, उनके अंदर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स। जैसे ही बर्ड पेड़ पर बैठती है तो लेग बेंड होता है और फ्लेक्सर टेंडन्स पर एक पुल एक्सर्ट करता है, जिससे कि टोज ऑटोमेटिकली फ्लेक्स हो जाते हैं और जो पेड़ की जो ब्रांच है जिस पर बर्ड बैठी है उस पर उसकी ग्रिप बनी रहती है। अगर बर्ड सो भी रही होती है उस समय भी ये इन फ्लेक्सर टेंडन्स की वजह से बिल्कुल स्ट्रांगली इस पर इनके जो फीट होते हैं वो स्ट्रांग ग्रिप रखते हैं, जिससे कि वो गिरती नहीं है।
इन सिंगल पेयर जो इनके फीट प्रेजेंट हैं इनके अंदर, वो इसको बाइपीडल लोकोमोशन देते हैं। अब देखिए फ्यूजन ऑफ बोन्स बर्ड्स के अंदर देखा जाता है, जिससे कि इनमें एडिशनल स्ट्रेंथ आ जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक बोन है यहाँ पर सेक्रल रीजन में, जिसे सिनसेक्रम कहा जाता है। बैक रीजन में यहाँ पर ये सिनसेक्रम बोन है। तो सिनसेक्रम में कई सारी सेक्रल रीजन की वर्टिब्रे एक साथ फ्यूज हो जाती हैं। ऐसे ही बर्ड्स के अंदर और भी कई सारी बोन्स हैं जो फ्यूज हो जाती हैं। पाइगोस्टाइल होती है, वो एयर के अंदर बर्ड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। पेल्विस में सिनसेक्रम मसल जो है वो सिनसेक्रम बोन जो है वो लेग्स के अंदर और इस पर्टिकुलर पेल्विक रीजन में मसल्स के अटैचमेंट के लिए सरफेस प्रोवाइड करती है और बर्ड को वॉकिंग के समय ये असिस्ट करती है। देन हम देख सकते हैं यहाँ पर डिजिट्स का रिडक्शन पाया जाता है। इसमें कई सारी बोन्स फ्यूज हो जाती हैं और डिजिट्स का नंबर, जैसे जनरली जो मैमल्स के अंदर पेंटाडैक्टाइल है, या बहुत सारे एनिमल्स में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, उनमें पेंटाडैक्टाइल कंडीशन है, जो 5 डिजिट कंडीशन है, दैट इज रिड्यूस टू 3, जनरली 3 और 3 इन बर्ड्स। नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पर ये सेम फिगर है जो कि क्लोज लुक है बर्ड के स्केलेटल सिस्टम की। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस बर्ड्स के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कील बोलते हैं। फिर रिब्स जो होती हैं उनमें अनसिनेट प्रोसेसेस प्रेजेंट होती हैं जो कि इसको कॉम्पैक्ट बना देती हैं बर्ड की बॉडी को, और ये फ्लाइट के लिए ज़रूरी होता है। साथ ही साथ बॉडी मास को कॉन्सेंट्रेट कर देता है पर्टिकुलर रीजन में। अब ये पार्ट जो कॉम्पैक्ट हो जाता है तो मसल्स के लिए अच्छी सरफेस प्रोवाइड करता है, जिसे हम बोलते हैं फर्म फल्क्रम प्रोवाइड करता है विंग्स के एक्शन के लिए। आ जाइए नेक्स्ट फिगर पे। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बर्ड की ह्यूमरस, ये देखिए ये बोन है, 4 लिम्ब मसल या जो विंग होता है इसका, दैट इज मॉडिफाइड 4 लिम्ब, ओके ना। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें ह्यूमरस बोन है वो, और स्टर्नम ये वाला पार्ट जो है दैट इज़ वेरी वेल डेवलप्ड, बहुत बड़ा है। देखिए स्टर्नम इसका डेवलप्ड है बहुत ज़्यादा, और ये विंग्स को अटैचमेंट के लिए सरफेस प्रोवाइड करते हैं जिससे कि विंग का फंक्शन प्रॉपर तरीके से हो सके। अब यहाँ पर एक कंपैरिजन दिखाया गया है बिटवीन 4 लिम्ब ऑफ मैन एंड 4 लिम्ब ऑफ बर्ड। अब देखिए यहाँ पर मैन की पर्टिकुलरली रेडियो अल्ना देखिए यहाँ पर, it is slightly shorter than humerus, and in case of birds humerus is shorter but radial ulna is longer। यहाँ पर देखिए 5 डिजिट्स हैं, यहाँ पर डिजिट्स 2 और ये 3rd डिजिट दिख रही है, और बाकी की जो बोन्स हैं वो यहाँ पर फ्यूज्ड हो जाती हैं। जो जितनी भी कार्पल्स होती हैं, मेटाकार्पल्स, ये दे आर ऑल रिड्यूस्ड। यहाँ पर ये देखिए 2 ही दिख रही हैं और यहाँ पर कितनी है, 5 है, ओके। तो स्पेसिफिकली रेडियो अल्ना इलोंगेट हो जाती है, मेटाकार्पल्स रिड्यूस हो जाती हैं और फैलेंजेस कम हो जाते हैं। अब बर्ड्स के अंदर सेंस ऑफ स्मेल, टच और साइट बहुत अधिक डेवलप होती है। यहाँ पर एक कंपैरिजन दिखाया गया है एक ह्यूमन बीइंग की आई में और एक बर्ड की आई में। आप देखिए जिस वेवलेंथ में हम देख सकते हैं उस वेवलेंथ के कंपैरिजन में बर्ड्स कैन सी लॉन्गर वेवलेंथ। ये पर्टिकुलर रीजन, ये वाला रीजन जो यहाँ तक तो सिमिलर है ब्लू कलर तक, और यहाँ पर ये रीजन जो है ये अल्ट्रावायलेट सेंसिटिविटी होती है बर्ड्स की, जो उनको एक 380 to 400 नैनोमीटर्स लाइट तक को भी, वेवलेंथ की लाइट को भी देखने देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बर्ड्स की जो साइट की पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये बहुत ऊंचाई से भी बर्ड्स को नीचे ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। इसके अलावा सेंस ऑर्गन्स हैं इनके, इसमें जो स्मेल की पावर होती है बर्ड्स की वो भी बहुत डेवलप्ड होती है, और टच भी साथ में।
फिर एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि बर्ड्स वार्म ब्लडेड होती हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर बर्ड्स और मैमल्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। तो बर्ड्स में क्योंकि एयर जो है वो बहुत ज़्यादा इनके अंदर इनकी, क्योंकि बोन्स भी न्यूमेटिक हैं, लंग्स में भी एयर सैक्स जो होते हैं एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं लंग्स से अटैच, तो एयर को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं ये, और इस परफेक्ट एयरेशन मिल जाता है इसकी वजह से ब्लड को। जब परफेक्ट एरेशन होता है तो एक हाई टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन होता है बिटवीन 40 to 46 डिग्री सेल्सियस, जो कि उड़ने के लिए बर्ड को बहुत हेल्प करता है और मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो लंबे समय तक एयर में अपने आप को होल्ड कर सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वोलेंट और एरियल अडेप्टेशंस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।